सूची जारी, विवाद भारी। दरअसल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान हुआ है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर विवाद हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है। दरअसल भाजपा ने इससे पहले 3 चरण के लिए 44 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही सूची को वापस ले लिया गया। करीब 2 घंटे बाद 15 कैंडिडेट्स के नाम की एक और सूची जारी कर दी गई। सूची में 8 मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इन सीटों में ज्यादातर कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। कुछ देर बाद में कोंकरनाग से एक और प्रत्याशी चौधरी रोशन हुसैन का नाम का ऐलान किया गया। इस तरह भाजपा जम्मू कश्मीर के लिए 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 44 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को टिकट नहीं मिला था। उनकी जगह सतीश शर्मा को टिकट मिला था। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। लिस्ट जारी होने के बाद विरोध के सुर सुनाई देने लगे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया, जिसके बाद इस सूची को वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। पहले आप लिस्ट जारी करते हैं, फिर उसके बाद से लिस्ट को वापस ले लिया जाता है, इसे किस तरीके से आप देखेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू था। सुबह लिस्ट जारी की गई थी और बाद में लिस्ट को रीचेक करने के लिए पार्टी पेज से हटाया गया और बाद में दोबारा एक फर्स्ट जो फेज की लिस्ट है उसको निकाला गया। और मुझे लगता है पार्टी हाईकमान बहुत सोच समझ के हर चीज को स्टडी करके, हर कार्यकर्ता का प्रोफाइल चेक करके लिस्ट को बनाया जाता है। और जब दिल्ली में हमारे इस संगठन की हाईकमान ये सारा काम करती है तो उसमें कोई भी ऐसी मैं कहूँगा मिस्टेक नहीं होती है। उसी की वजह है कि लिस्ट को रीचेक करने के लिए भी लिया गया होगा और सेम लिस्ट मुझे लगता है फेस वाइज सामने आएगी और मुझे नहीं लगता उसमें कोई चेंज भी होगी। लेकिन क्या इसे उस बात पर बल नहीं मिलता कि कश्मीर में आपने लोकसभा चुनाव के वक्त भी कैंडिडेट्स नहीं उतारे और इस बार जब उतारते हैं तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है? जब असेंबली की इलेक्शंस होती हैं, किसी भी राज्य में होती हैं और कैंडिडेट्स की लिस्ट ओपन होती हैं और पता चलता है कि किसको सीट मिली है, तो इस तरह का रिएक्शन कार्यकर्ताओं का आता है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी से उम्मीद रखी होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ये चीजें एक ही दिन में सुलझा दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, संगठन है, बहुत डिसिप्लिन है हमारी पार्टी के अंदर। आज सामने रिएक्शन आया है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम होते होते और कल सुबह होते होते सारी चीजों को एमिकेबली सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और परिवार एक साथ होके, एकजुट होके इलेक्शन में जुट जाएगा। बिल्कुल ताहिर चौधरी जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आशीष चौधरी, डॉक्टर राकेश चौधरी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर राशिद चौधरी हमारे साथ फोन है। उनका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आई है, बीजेपी जो है कैंडिडेट्स उतारती है, फिर वापस ले लेती है, फिर नई लिस्ट जो है उसे जारी करती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी जम्मू कश्मीर को लेकर पहले दिन से ही परेशान है, खौफजदा है। पहले 10 साल हो गए चुनाव को और इतने साल हो गए जब यूटी बना दिया तो इन्होंने चुनाव नहीं करवाए। अब जब चुनाव सुप्रीम कोर्ट की आदेश से मजबूरी बन गया इनका करवाए हैं, तो इन्होंने पहले खूब तोड़फोड़ की। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनके अंदर इधर से उधर हॉर्स ट्रेडिंग हुई। और अब जब पिछले दिनों इनको कुछ नहीं दिखाई दिया तो फिर इन्होंने दूसरी पार्टी से लीडर्स पोच करना शुरू की। और अब जब आज इनको ये लिस्ट रिलीज की है तो अंदर बीजेपी टूटने के आसार पैदा हो गए, तो इनको ये मजबूरी में लिस्ट वापस लेना पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी में रिवोल्ट हो चुका है। और बीजेपी में रिवोल्ट इसलिए हो चुका कि जो जमीनी स्तर के इनके कार्यकर्ता थे वो तो देखते रह गए और कुछ इधर से कुछ उधर से उठा के लोगों को बाहर से ला करके खड़े करके मैंडेट दे दिए गए। तो इसलिए बीजेपी जो है ये
जम्मू कश्मीर चुनाव को लेके काफी परेशान है अब, क्योंकि इनकी जो सहयोगी पार्टियां थी वो भी टूट फूट गई और ना बहारी चल रही है, ना आजादी मनाई जा रही है, तो सारी चीजें कंफ्यूजन है। तो इसलिए ये हुआ है आज और ये बड़ा एपिसोड है लेकिन बीजेपी इसमें के लिए। कंफ्यूजन की स्थिति क्या है डॉक्टर राशिद चौधरी? कई बार तो अन्य पार्टियां भी अपने उम्मीदवार बदलती रहती हैं, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, कई जगहों पर देखा, तो ये एक सामान्य सी बात है बीजेपी के लिए। इतनी बड़ा स्तर पे इतनी बड़ी लिस्ट को वापस लेना और उसमें से सिर्फ 15 लोगों को फिर से वो दे देना, ये कहीं भी नहीं है, ये कहीं भी नहीं हुआ आज तक कि इतनी बड़े लेवल पे लिस्ट जारी करके और फिर इस तरह से जब प्रेशर आए तो लिस्ट वापस ली जाए और कुछ किया जाए। तो ये अक्का दुक्का 2, 4, 5, 10 लोग बदलते हैं और वो संभाविक है, बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि बीजेपी का अंदर तोड़फोड़ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। बिल्कुल, हम डॉक्टर ताहिर चौधरी से इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी चाहेंगे उनसे। सर, एक तो ये अहम सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर स्थिति, इसके बारे में अब ये कहने लगेंगे लोग, कार्यकर्ताओं से आप राय नहीं लेते हैं, कार्यकर्ताओं के बिना दिल्ली से सीधे आप लिस्ट जारी कर देते हैं। जब जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को पता चलती है तो आपको लिस्ट वापस लेनी पड़ती है। तो क्या कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पा रही है क्या कार्यकर्ताओं के साथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड जीरो से सारा सब कुछ देखा जाता है, हर कार्यकर्ता का प्रोफाइल देखा जाता है और प्रॉपर टीम्स बना के इसके ऊपर काम करती हैं और बाद में उस भी लिस्ट सेंट्रल हाईकमांड के पास जाती हैं। वहाँ पे भी बार बार मंथन किया जाता है एक एक कार्यकर्ता के ऊपर। और जाहिर सी बात है, जब लिस्ट ओपन होती है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 कैंडिडेट होते हैं तो सीट तो एक को मिलनी है, तो 3 कैंडिडेट का रिएक्शन सामने आता है, वो चीज़ सामने आई है। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरा रंग दे रही हैं, ऐसी चीजें नहीं होती है। बड़ा परिवार होता है, उसमें इस तरह की चीजें सामने आती हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, जो भी कार्यकर्ताओं के ये रिएक्शन आज सामने आए हैं, इनको शाम होते होते, कल सुबह होते होते सुलझा लिया जाएगा। बड़ा परिवार है और एक वेरी डिसिप्लिन पार्टी है। ऐसी चीजें सामने सभी पॉलिटिकल पार्टीज में आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान सब सिस्टम को आपने शुरू में डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, आपने शुरू में एक बात कही कि प्रोफाइल देखा जाता है। ये थोड़ा सा ये लग रहा है, ये बात जो है कि पूर्व डिप्टी सीएम जो है निर्मल सिंह, उनको आप टिकट नहीं देते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को आप टिकट नहीं देते हैं, तो किस तरीके से आप प्रोफाइल चेक कर रहे हैं? पिछले कई सालों से आपके गवर्नर हैं, वहां पर सरकार, आपने बहुत अच्छे काम किए, धारा 370 हटाए हैं, 35A हटाए हैं, फिर भी आप डिप्टी सीएम का टिकट काट देते हैं। देखिए, जहां तक आप फॉर्मर दोनों डिप्टी सीएम्स की टिकट का कटने की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री साहब की एक अपनी सोच है और वो नए चेहरों को आगे लाना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद काफी लंबे गैप के बाद इलेक्शन जब हो रहे हैं, तो नए चेहरों को जगह देने के लिए पार्टी ने कुछ पुराने चेहरों को दूसरी जिम्मेदारियां लगा दी, दूसरी जगहों पर एडजस्ट करेगी। और ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, दोनों फॉर्मर डिप्टी सीएम हमारे पार्टी की बैकबोन है। इनको कहीं ना कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा और पार्टी के लिए, संगठन के लिए ये इंपॉर्टेंट काम करेंगे। ठीक है, ये अपनी रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ डॉक्टर राशिद चौधरी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा परिवार है, सहमति असहमति तो होती रहती है, तो इसमें राजनीति तो नहीं देखनी चाहिए। जी, देखिए ना, इसमें आपने वजह फरमाया, जो 2 फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सब लोग हैं जो ग्राउंड पे एक्चुअल में सक्रिय हैं, और उनकी टिकट जब कटी और जब उबाल मचा तो इनको वापस लेना पड़ा। तो कौन सी बड़ा परिवार और छोटा परिवार है? यहाँ इन्होंने बाहर से लाए हुए, जो कल इनको ज्वाइन कर रहे थे लोग 2 दिन पहले, उनको टिकट थमा दिया। और जो कार्यकर्ता बीजेपी के अपने आप को कहते थे और 50 साल से काम कर रहे हैं, उनको बाहर कर दिया। खजूरिया साहब जम्मू ईस्ट से थे और लोग कितने सीनियर लोग थे। तो ये इस टिकट बांटने में यहाँ तक भी कहा जा रहा है, आज जिनको जो गलियारियों में पॉलिटिकल गलियारे जो बीजेपी के हैं, कि कुछ पैसे का लेन देन हुआ या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। पर ऐसा चमत्कार बीजेपी के, कांग्रेस के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट इलेक्शन में कहीं पे नहीं हुआ है कि जहां इतनी बड़ी लिस्ट को जारी कर दिया गया हो और फिर वापस ले लिया गया हो। और कल आप ज्वाइन करवा रहे हैं अब्दुल गनी को, चौधरी साहब को पुंछ से, और आज उनको टिकट दे दी। जुल्फकार साहब को ज्वाइन करा रहे हैं, आज टिकट दे दी। कितने ही और नाम हैं
जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। मगर लेकिन टिकट डॉक्टर राशिद चौधरी जी, सबसे अहम बात तो ये है कि जो सेकंड लिस्ट आई है वो चौंकाने वाली है। जिस बीजेपी को आप मुस्लिमों के खिलाफ कहते रहते हैं, उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने 9 प्रत्याशी मुसलमान उतारे हैं। पहली लिस्ट आई उसमें 8 और बाद में एक और कोंकरनाग से उतारा है। तो ये तो आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने 9 मुसलमानों को टिकट दे दिया कश्मीर में। देखिए, कश्मीर के अंदर जिन असेंबली हलकों में जिन जगहों पे ये उतारा गया है, वहां पे 99% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो 99% के बाद जो बचे 1-आधा% वो भी वहां वैली में कोई रहता नहीं है, तो किसको मैंडेट देना था? नेचुरली ऑब्वियसली वो बनता था। अब बात ये है कि जम्मू, जहां पे 70% से ऊपर पॉपुलेशन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में दूसरी कम्युनिटी की है, वहां किसी एक कैंडिडेट को भी बीजेपी टिकट दे दे तो हम समझेंगे कि हाँ बिल्कुल बीजेपी जो है वो कुछ कर रही है, कुछ चेंज है, और जम्मू कश्मीर में कुछ इनका तबीयत बदली है। ऐसा नहीं है, ये सब छलावा है, इनकी मजबूरी है, इनकी व्यवस्था है, उसकी वजह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद चौधरी, डॉक्टर ताहिर चौधरी, हमें वक्त देने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपने नजरिए को पेश करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।